This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और कमाल के शानदार खबर के बारे में। अच्छी खबरें आती है तो एक साथ आती है और बुरी खबरें आती है तो एक साथ ही आती है। मतलब देखिए कल के दिन बाजार की बात करें तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया एंड अगर हम यहाँ पे पिछले 5 साल का भी डेटा देखें तो बाजार का चार्ट तो भाई वही लेफ्ट टू राइट ऊपर है। प्रॉब्लम जो हुई है वो पिछले 2 साल से स्टार्ट यहाँ पे हुई है। वैसे तो चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, इसके पहले भी ये हुआ था, पर देखा गया तो इसमें बोरिंग फैक्टर क्या होता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बाजार बहुत ज़्यादा गिर गया, इनफैक्ट जोरदार गिरना भी बहुत अच्छा रहता है। कोविड में जो हमने देखा था मार्केट 35-40% नीचे आया था, बट ये जो इस प्रकार का मार्केट होता है कंसोलिडेशन फेज वो जानलेवा होता है। अगर आप चेक करने जाओ प्रॉपरली तो टॉप लेवल से एंड करंट लेवल को कैलकुलेट करोगे तो मार्केट टॉप से अपने हाई से 10% भी नीचे नहीं है। यस, 10% भी नीचे नहीं है, बट फिर भी फील कैसे होता है कि बहुत हालत ख़राब हो गई है। एंड इसमें हो क्या रहा है तो आप सबको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे धनाधन यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। पहले भी करते थे, बट पहले जब करते थे तो पूरा बाजार बहुत नीचे आता था और इतना ज़बरदस्त बिकवाली करने के बावजूद भी आप देख सकते हो नॉट इवन 10% भी नीचे नई मार्केट टॉप से गिरा है। इतने लाख करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग होने के बावजूद तो ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज वी ऑल नो दैट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डी आई यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और डी आई में बात करें तो वी ऑल नो म्यूचुअल फंड में जो एस आई पी है वो भी कौन कर रहा है? अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर ही करते हैं, जो भी अपने अपने वो काम में व्यस्त रहते हैं। मतलब प्रोफेशनल्स की बात कर ले कि कोई भी व्यक्ति की बात करें, सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, सारे जो अपने अपने काम में एंगेज रहते हैं, जो पैसे कमाते हैं, वी ऑल नो कि वो इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एस आई पी यहाँ पे करनी चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, डी आई एस यहाँ पे मजबूत होते जा रहे हैं। एफ आई एस लगातार बिकवाली करने के बावजूद भी मार्केट को और ज़्यादा नीचे नहीं खींच पा रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी यहाँ पे लगातार चलते ही जा रहा है। आज के दिन एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आई है, काफ़ी बढ़िया खबर देखने को मिली है। तो किस खबर की हम बात कर रहे हैं? सो दोस्तों जो ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहे हैं वो कौन सी खबर है? तो आपको पता है कि हम जुलाई मंथ में अभी चल रहे हैं और जून मंथ खत्म हो चुका है एंड जून मंथ का दोस्तों एस आई पी का डेटा सामने आ चुका है। इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ा कमबैक देखने को मिल चुका है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों जो ओवरऑल एस आई पी इनफ्लो है वो 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे हिट होते हुए देखने को मिल चुका है जून मंथ का। और वो कितना है? 31,781 करोड़। और 3 महीने का रिकॉर्ड फाइनली यहाँ पे टच होते हुए देखने को मिल चुका है। लास्ट टाइम की अगर बात करें तो ओवरऑल मई मंथ में 30,954 करोड़ था। मतलब मंथ ऑन मंथ 3% की जंप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल एस आई पी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, एवरेज एयूएम की बात करें तो परफॉर्मेंस कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट एसेट्स जो नेट एयूएम की बात करें तो वो हो चुका है यहाँ पे 82.22 लाख करोड़। और ये मई मंथ में कितना था? तो ये मई मंथ में था 81.58 लाख करोड़। मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हो 0.8% जून मंथ में हम लोगों को एयूएम और ज़्यादा नेट परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सपांड होते हुए देखने को मिला है। देन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई एस आई पी तो आ रही है बट इक्विटी में कितना पोर्शन जा रहा है। सो फाइनली आप देख सकते हो 26% की जंप पिछले मंथ के हिसाब से हुई है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है। मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो एस आई पी जो मई मंथ में हुआ था वो कितना हुआ था? 22,908 करोड़ से वो हो चुका है 28,973 करोड़। तो काफ़ी शार्प रिबाउंड देखने को मिला है, मैसिव 26.5% मंथ ऑन मंथ। और ये इक्विटी की बात कर रहे हैं, जो हमारा शेयर बाजार में पैसा लगता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते काफ़ी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले कैटेगरी वाइज, जैसे कि मिड कैप की बात कर ले तो मिड कैप में आप देख सकते हो लास्ट मंथ में मई मंथ में इनफ्लो था 4,385 करोड़। इतना पैसा मिड कैप में गया था। और जून में अगर देखा गया तो हाईएस्ट हुआ है कैटेगरी में, सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप में गया है 6,090 करोड़ के आसपास हम लोगों को इनफ्लो मिड कैप में जाते हुए देखने को मिला है। और परसेंटेज के टर्म में बात करें तो ऑलमोस्ट 39% की मंथ ऑन मंथ जो रिबाउंड है वो देखने को मिला है। सो अलग अलग कैटेगरी होती है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप रहता है, फ्लेक्सी कैप रहता है। तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैटेगरी में इनफ्लो देखने को मिला है। लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में भी इनफ्लो कितना आया है तो वो आप देख सकते हो मई मंथ में इनफ्लो था 4,946 करोड़। और वो जून मंथ में अभी की बात करें
तो ये आप देख सकते हो 5601 करोड़। सो 13.2% ज़्यादा है। सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप में भी इनफ्लो इस जून मंथ में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रही बात यहाँ पे लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मई मंथ में कितना था, 1592 करोड़, जो काफ़ी नीचे आ गया था। एंड जून मंथ में आप देख सकते हो 2067 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट राउंडेड पकड़ सकते हो। मंथ ऑन मंथ 30% की वापस रिबाउंड देखने को मिली है, जो ब्लू चिप स्टॉक में देखने को मिला है। और ब्लू चिप स्टॉक में अगर ज़्यादा पैसा आएगा एसआईपी के फॉर्म में, मतलब फंड मैनेजर्स जो यहाँ पे लगाएंगे, तो बाजार को सबसे बड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि आप जो इंडेक्स देखते हो, निफ्टी 50, सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी, ये जितने भी इंडेक्स है, ये सब लार्ज कैप वाले ही कंपनियां होते हैं। सो लार्ज कैप में भी काफ़ी बढ़िया हम लोगों को पैसा आते हुए देखने को मिल चुका है। तीनों इसमें आ चुका है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। एंड रही बात सबसे ज़्यादा फेवरेट जो फंड रहता है, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप मतलब कि यस, लार्ज, मिड और स्मॉल सबका कॉम्बिनेशन इसमें हमें देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे मई मंथ में वो कितना इनफ्लो था, 4946 करोड़। एंड जून मंथ में ये इनफ्लो हो चुका है 5231 करोड़, जो कि हम कह सकते हैं 5.7 मंथ ऑन मंथ हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल चुका है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इक्विटी कैटेगरी को लेकर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वापस हम लोगों को कम बैक होते हुए देखने को मिल चुका है। पिछले मई मंथ में तो भाई डेटा खराब आया था। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ ने तो मतलब लास्ट टाइम तो हद ही पार कर दी थी, क्योंकि मई मंथ में आउटफ्लो था दोस्तों 725 करोड़ नहीं है, ये -725 करोड़ है, मतलब आउटफ्लो है। मतलब कि पैसा 725 करोड़ गोल्ड ईटीएफ से बाहर निकल गया था, और जून में देखा गया तो ये वापस नेट पॉजिटिव इनफ्लो हो चुका है, और वो कितना है, 3443 करोड़। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो गोल्ड ईटीएफ का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली रिवर्सल हो चुका है इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी। जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव यहाँ पे हो चुका है। सिमिलर वे अगर यहाँ पे बात करें तो सिल्वर ईटीएफ, तो उसका भी डेटा आप देख सकते हो। यहाँ पे अच्छा आउटफ्लो था मई मंथ में, 1000 से ज़्यादा करोड़ का आउटफ्लो था मई मंथ में। एंड जून में इनफ्लो हो चुका है 4286 करोड़। तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा रुचि रिटेल इन्वेस्टर की मिल चुकी है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हिट द हाईएस्ट एवर मंथली इनफ्लो। पिछले जो 4 मंथ का जो स्ट्रिक चल रहा था लॉस का, वो अब यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिल चुका है। सो मतलब इक्विटी की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात करें, हर जगह पे इनफ्लो हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जून मंथ में ये सब इनफ्लो देखने को मिला है। सो जून मंथ का डेटा कमाल का देखने को मिला है। सो अब पैसा कहाँ से निकला है, कहीं से तो पैसा मतलब माइनस होगा। यस, डेट की यहाँ पे बात करें तो जो कर्जे की बात हो तो उसमें रिडक्शन हुआ है। जो मई मंथ में रिडक्शन हुआ था 96,948 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था। एंड दिस टाइम जून में भी नेट आउटफ्लो लाख करोड़ के भी पार हम लोगों को देखने को मिला है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस रहते हैं, एडवांस टैक्स पे आउट एंड कॉर्पोरेट लेवल पे, तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि पैसा तो डेट में ही रखा जाता है। इमीडिएटली जब लगेगा तो तुरंत अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। सो इसीलिए डेट में हम लोगों को आउटफ्लो बैक टू बैक देखने को मिल चुके हैं। इक्विटी लेवल पे अगर देखा गया तो चाहे हम मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, लार्ज कैप की, या फिर फ्लेक्सी कैप की बात करें, इवन दो कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर की भी बात कर लें, सब में मई मंथ के हिसाब से बढ़िया ही परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो समरी बस यही है दोस्तों कि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बाजार तो भाई ऊपर नीचे चलता रहेगा। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एकदम हायर लेवल पे यहाँ पे चला गया था, बट अभी की यहाँ पे बात कर ले तो वो वापस बाजार में रिकवरी नज़र यहाँ पे आ रही है। नो डाउट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो फसाद की जड़ है मिडल ईस्ट, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उससे रिलेटेड कोई बुरी खबर आ गई तो वापस वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो ही जाएगी। बट उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सीरियस इन्वेस्टर है, डिसेंट इन्वेस्टर है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते जा रहे हैं। मतलब एफआईएस को लगातार झटका यहाँ पे लग रहा है। झटका मतलब इन टर्म्स ऑफ कि इतनी ज़्यादा बिक वाली की फिर भी मार्केट 20,000 के करीब मिल रहा है, और डीआईएस ने इन चीज़ों को रोक के रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।